साथियों, आज मैं आपको एक अनूठी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद एक गहन प्रश्न के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और मैं इसके उत्तर की तलाश में आपके श्री चरणों में आया हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, बोलो नारद, तुम्हारे मन की क्या उलझन है? आपकी जिज्ञासा क्या है? नारद ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि किन लोगों के साथ अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है नारद। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप वह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था, जिसका घर बहुत ही विशाल और सुंदर था। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी और उसकी तुलना में नगर में कोई भी अन्य स्त्री उतनी सुंदर नहीं थी। उनके घर के आंगन में एक पेड़ था, जिस पर एक वृद्ध चिड़िया ने अपना घर बनाया था। सेठ और उसकी पत्नी उस चिड़िया की बहुत देखभाल करते थे और उसे प्रतिदिन भोजन देते थे। उनके घर में कई सेवक थे और सेठ अक्सर व्यापार के लिए नगर से बाहर जाता था। एक दिन वह बुजुर्ग चिड़िया सेठ से बोली, हे सेठ, आपको अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सेठ ने जिज्ञासा से पूछा, चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अपनी पत्नी को अपने ही घर में अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता? तब चिड़िया कहती है, सेठ जी, मैं आपको यह बात एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ, आप ऐसे नहीं समझेंगे। तब वह सेठ कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम कहानी सुनाओ। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी। अब वह चिड़िया अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है कि सेठ जी, आप इस कहानी को पूरा ध्यान देकर मन से सुनिए और जो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बातें बताऊंगी, आप वो याद जरूर रखना। अब वह बूढ़ी चिड़िया कहानी को सुनाना आरंभ करती है और वह चिड़िया कहती है, किसी राज्य में महाराज देव सिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। देव सिंह एक सन की किस्म का राजा था। एक बार वह भ्रमण करने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक संत महात्मा से हो जाती है। वह संत महात्मा एक पाखंडी था। राजा देव सिंह सभी साधु संतों पर बहुत विश्वास करता था। उस संत को देखकर राजा देव सिंह के मन में एक जिज्ञासा उठी। राजा देव सिंह ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और उससे पूछने लगे, हे संत महाराज, आप बहुत पहुंचे हुए संत दिखाई पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। जानना चाहता हूं कि मेरी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। तब वह ढोंगी संत कहने लगा, हे राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपकी रानी की कोख से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का, किंतु हे राजन, मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उस ढोंगी सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बड़ा ही भयभीत हो गया और वह सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यही बात सोचकर राजा को पुत्री के नाम से नफरत होने लगी। घर आने के बाद राजा ने अपनी रानी से आकर कहा कि हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर पुत्री का जन्म होगा तो मैं तुम्हें सैनिकों से कहकर जान से मरवा दूंगा और होने वाली पुत्री को भी मार दूंगा। श्री कृष्ण अब नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, वह बूढ़ी चिड़िया अब आगे कहती हैं, हे सेठ जी, राजा की यह बात सुनकर वह रानी डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि राजा बड़ा ही क्रूर किस्म का राजा है। अगर मेरी कोख से पुत्री का जन्म हुआ तो यह सच में उस पुत्री को मरवा देगा। अब वह रानी रोज भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि हे परमात्मा, मेरी कोख से पुत्री का जन्म ना हो, नहीं तो राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान की कृपा से रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर रानी और राजा देव सिंह बहुत प्रसन्न हुए। राजा देव सिंह तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ उसे पुत्री नहीं हुई। इसके उपरांत रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो राजा उसकी हत्या कर देता, जिससे उसके पति को कन्या हत्या का दोष लगता। अब कुछ समय बाद जब रानी ने फिर से गर्भधारण किया, उसके बाद बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, तब उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया और उस राजा को लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते समय राजा अपनी रानी से कह गया कि यदि तुम्हारे गर्भ से पुत्री का जन्म हो तो
उसे सैनिकों से कहकर मरवा देना। मैं अपने पुत्री का चेहरा नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और अब उस राजा को अपने नगर लौटने में कई माह का समय लग गया। लेकिन इसी दौरान रानी के द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ। रानी को जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वह सोचने लगी, अब तो राजा के आदेश पर पुत्री की हत्या करनी पड़ेगी, परंतु यह एक निंदनीय काम है। भला मैं इस काम को कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूँ, मेरे लिए जितना मेरा बेटा प्यारा है उसी प्रकार उतनी ही मेरी बेटी प्यारी है। अब तो बेटी को देखकर रानी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या किया? मुझे पुत्री क्यों दी? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। एक पुत कपूत हो सकता है, परंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती है। रानी अब एक गहरे दुविधा में घिर गई थी। उनके आंसुओं को देखकर एक दाई ने सहानुभूति से पूछा, हे राजमाता, आपके नेत्र क्यों नीर बहा रहे हैं? आपके घर में कन्या का जन्म हुआ है, यह तो आनंद का क्षण है, परंतु आप शोकाकुल क्यों हैं? रानी ने उत्तर दिया, जो अनहोनी होनी नहीं थी वही घटित हो गई है। रानी ने दाई को विस्तार से समझाया कि राजा देव सिंह ने कहा है, पुत्री होगी तो उसे मार दिया जाएगा। हे दाई माँ, आप ही बताएं, मैं इस निर्दोष जीवन को कैसे समाप्त कर सकती हूँ? दाई ने आश्वासन दिया, हे राजमाता, आप चिंता न करें। आप राजा को यह कह दें कि मैंने लड़की को मार दिया है। मैं इसे सबके सामने ले जाकर मृत्यु के घाट उतारने का नाटक करूंगी, परंतु वास्तव में मैं इसे अपनी पुत्री की भांति पालूंगी। यदि कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह मेरी भांजी है। रानी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यही ठीक होगा। भले ही मैं अपनी कन्या को न देख पाऊं, पर उसका जीवन सुरक्षित रहेगा। रानी ने अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए दाई को कुछ स्वर्ण आभूषण प्रदान किए। उन्होंने दाई से कहा, हे दाई माँ, आपके इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। यदि आपको कभी धन की आवश्यकता हो तो मैं आपको इससे भी अधिक प्रदान करूंगी, किंतु कृपया मेरी बेटी के इस सत्य को दुनिया के सामने न आने देना। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा। दाई को समझाने के पश्चात रानी ने अपनी बेटी को दाई के हाथों में सौंप दिया। धीरे धीरे उस दाई ने पूरे राज्य और महल में यह खबर फैला दी कि राजा के आदेशानुसार उसने बच्ची को मार दिया है और उसे जमीन में दफना दिया है। बच्ची को ले जाने के बाद दाई ने उसका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद जब राजा देव सिंह अपने राजमहल में वापस आए तो उन्हें भी यही बताया गया कि उनके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को उनके आदेशानुसार मारने के बाद जमीन में दफना दिया गया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। दाई ने बच्ची को अपनी भतीजी बताकर उसका पालन पोषण किया। जब भी रानी को अपनी बेटी को देखने की इच्छा होती, दाई उसे राजमहल ले आती। बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ पड़ती और वह चोरी छिपे उससे प्यार करती। यदि कोई पूछता कि यह बच्ची कौन है तो रानी उसे दाई के भाई की बेटी बताती। अपनी पुत्री को देखकर रानी को बहुत सुकून मिलता और वह दाई को धन, वस्त्र और आभूषण दिया करती। रानी के आदेशानुसार दाई ने बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी और धीरे धीरे वह बेटी बड़ी होने लगी, जवान हो गई। रानी की पुत्री का पालन पोषण राजमहल में नहीं बल्कि एक गरीब के घर में हुआ, परंतु फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखाई देती थी। जैसे जैसे वह कन्या जवानी की दहलीज पर कदम रखती गई, उसकी सुंदरता और भी निखरती गई। जब वह पूर्ण युवती बनी तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह अपना समय दाई के घर में ही बिताने लगी। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, एक दिन राजा देव सिंह अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे और उनकी सवारी दाई के घर के सामने से गुजरी। उसी समय वह कन्या अपने घर के बाहर अपने बाल सुखा रही थी। उसकी सुंदरता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह उसकी ओर आकर्षित हो गए। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, ये राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? उसकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है। मंत्री ने जल्दी से पता लगाया और राजा को बताया। वह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। राजा को रात भर नींद नहीं आई। उस कन्या की सुंदरता और कोमलता उनके मन में बस गई थी। सुबह होते ही राजा ने मंत्री से कहा,
मंत्री वो लड़की इतनी सुंदर है कि उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और उस बूढ़ी औरत से उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात करो। उसी दिन राजा के आदेश पर मंत्री ने कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की का हाथ मांगने के लिए दाई के घर का रुख किया और उन्होंने दाई को सारी बात बताई। राजा के विवाह प्रस्ताव को सुनकर दाई के होश उड़ गए। वह सोचने लगी, हे ईश्वर, यह कैसी विपत्ति आ गई है। यह कन्या तो उसी राजा की पुत्री है और राजा इस सत्य से अनजान है। उसी क्षण बूढ़ी माँ ने स्पष्ट इनकार कर दिया। मैं एक निर्धन स्त्री हूँ और ये मेरी भतीजी राजा के योग्य नहीं है। कृपया इस रिश्ते के लिए दोबारा मेरे द्वार पर न आए। मंत्री ने उत्तर दिया, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह का अवसर पाकर भी तुम इनकार कर रही हो। यह तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है। राजा स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन बूढ़ी औरत ने दृढ़ता से राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब बूढ़ी औरत नहीं मानी तो मंत्री ने राजा के महल में वापस जाकर राजा को सारी बातें बताईं। राजा ने गुस्से में आकर तुरंत ऐलान किया, उस बूढ़ी औरत को दरबार में लाया जाए। राजा के सिपाहियों ने बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर दरबार में लाया, जहां राजा के आदेश पर उसे कोड़े मारे गए, जिसे वह सहन नहीं कर पाई। कोड़ों की मार से व्यथित होकर बूढ़ी औरत ने राजा के समक्ष सच्चाई उजागर कर दी। उसने चीखते हुए कहा, हे महाराज, यह कन्या कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। जब आपकी रानी ने मुझे इसे मारने के लिए दिया तो मैंने इसे मारना उचित नहीं समझा। मैंने इसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पाला। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोसकर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बनेंगे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने अपना माथा पीटा और सोचा, हे भगवान, मैं यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। लेकिन फिर भी राजा देव उस दाई पर और भी अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे को आदेश दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाओ और वहां जाकर उसका सर काट दो, उसे वहीं गाड़ दो। मुझे प्रमाण देने के लिए तुम उसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखा दो। राजा का बेटा, रानी की पहली संतान, जो उस लड़की से बड़ा था, अब वह भी जवान हो चुका था। अपने पिता की इन बातों को सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे एक बहुत ही बड़ा पाप का कार्य सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद मुझे मेरी बहन मिली है और मैं उसे अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे ना कराओ। यह सोच सोचकर राजकुमार बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मैं अपनी बहन की हत्या कैसे करूंगा। मैं उसकी आंखें कैसे निकाल पाऊंगा। अगर मैं अपने पिता को बहन की हत्या करने से मना करता हूं तो मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं। वह मुझसे नहीं तो किसी और से कहकर मेरी बहन को अवश्य ही मरवा देंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है। मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में ले जाते समय भाई का प्यार बहन के प्रति उमड़ पड़ा और उसने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं किसी भी सूरत में तुम्हारा खात्मा नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़ देता हूं। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है और अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम निश्चित ही सुरक्षित रहोगी। बहन ने उत्तर दिया, भैया तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकालकर पिताजी को दिखा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पिताजी तुम्हें भी सजा देंगे। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और बहुत रोए। उनके दिल पर दुखों का बोझ भारी पड़ रहा था। लेकिन अंत में राजकुमार ने फैसला किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ रहा हूं। ईश्वर की मर्जी जो होगी वही होगा। मैं पिताजी को कोई बहाना बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जंगल में आगे जाकर उसने एक हिरण को देखा, उसे मार दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर वह अपने पिता के पास पहुंचा और हिरण की आंखें दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक बहती हुई नदी में फेंक दिया है। राजा को विश्वास हो गया कि उसके पुत्र ने लड़की को मार दिया है। इधर रानी ने अपने बेटे को बुलाकर पूछा, क्या तूने सच में अपनी बहन को मार दिया है? राजकुमार ने उत्तर दिया, माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है, बल्कि उसे जंगल में छोड़ दिया है।
ये सुनकर रानी को राहत मिली और वह भगवान का धन्यवाद करने लगी। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। हे प्रभु, आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर पनाह देना जहां उसके जीवन की नया पार हो जाए। मैंने जब उसे जन्म दिया है तो वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, इधर राजकुमारी ने प्रकृति के उपहारों से अपना जीवन यापन किया। वृक्षों के फल और जंगली फूलों को खाकर वह अपने दिन बिताती। उसके वस्त्र फट चुके थे और वह अर्धनग्न अवस्था में जंगल में भटक रही थी। वह घनी झाड़ियों में छिपकर रात बिताती। एक दिन दूसरे राज्य के राजा सुधर्मा शिकार के लिए उसी जंगल में आए। राजकुमारी जब फल तोड़ रही थी तो उसने घोड़ों की तोपों की आवाज सुनी और घनी झाड़ियों में छिप गई। राजा सुधर्मा उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए जहां राजकुमारी छिपी थी। जब राजा की नजर झाड़ियों पर पड़ी तो उन्होंने एक मानवीय आकृति देखी। उन्होंने पुकारा, कौन है वहां? झाड़ियों में क्या कर रहे हो? जो भी हो, बाहर आओ और मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। मैं एक दुखी स्त्री हूँ। मेरे वस्त्र फट चुके हैं। यदि आप मुझे वस्त्र दे सकते हैं तो मैं बाहर आ सकती हूँ। राजा ने उसे एक चादर दी और राजकुमारी ने उसे ओढ़कर बाहर आ गई। राजा ने उसकी सुंदरता देखी और सोचा कि वह उनकी रानी बनने के योग्य है। उन्होंने उसे अपनी रानी बनने का प्रस्ताव दिया और राजकुमारी ने सहमति जताई। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि ही देवर्षि नारद जी वो कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहां तो फिर भी एक राजकुमार था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब वह चिड़िया आगे उस सेठ कहती है कि सेठ जी। इसके बाद वह राजा उस कन्या को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया। तो सबसे पहले तो वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर में जा पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर पर छोड़ दिया। और उस राजा ने उस मंत्री से कहा, हे काका, आप ऐसा समझो कि यह आपकी पुत्री है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि ऐसे इसे अपने महल ले जाऊंगा तो लोग बोलेंगे राजा किसी लड़की को भगाकर लाया है, जो मैं नहीं चाहता। मैं संपूर्ण विधि विधान से शादी करके अपने महल ले जाना चाहता हूं। तब तक यह है तुम्हारे घर पुत्री बनकर रहेगी। कल मैं कई लोगों के साथ तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इससे विवाह करके अपनी महल को ले जाऊंगा। अब उस मंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज, यह आपकी अमानत है और अब यह मेरी पुत्री है। आपका जब मन करे आप इससे विवाह करके अपने महल को ले जाए। तब तक मैं इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले दिन राजा के सेनापति और मंत्री ने बूढ़े मंत्री के घर जाकर राजकुमारी का हाथ मांगा और जल्द ही उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी राजा सुधर्मा की पत्नी बनकर रहने लगी और दोनों बहुत प्रसन्न थे। राजा ने कभी भी अपनी पत्नी से उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा और दोनों ने 2 वर्ष साथ बिताए। जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो राजा और भी खुश हो गया। एक दिन राजा ने रानी से उसके कुल और अतीत के बारे में पूछा, लेकिन राजकुमारी ने बात को टाल दिया। कुछ समय बाद जब रानी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया तो राजा ने फिर से उसी बात को दोहराया। राजकुमारी अपने अतीत की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा उसके अतीत को जानने के लिए उत्सुक था। रानी ने जाना कि राजा उससे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उसने अपने जीवन की सारी कहानी उसे बता दी। राजा ने राजकुमारी की दुख भरी दास्तान सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने रानी से कहा कि वह उसे उसके पिता से मिलाने ले चलेंगे, लेकिन राजकुमारी ने पहले तो इनकार कर दिया। राजा के अनुरोध पर रानी अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हो गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, वह चिड़िया आगे कहती है, अगले दिन राजा सुधर्मा ने राजा देव सिंह के यहां जाने का निश्चय किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य के कारण उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। राजा ने अपने मंत्री और सेनापति को रानी और दोनों बच्चों के साथ राजा देव सिंह के राज्य की ओर रवाना कर दिया। राजा ने रानी को समझाया कि वह उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। इस प्रकार राजा सुधर्मा का मंत्री और सेनापति कुछ सेना के साथ राजकुमारी को लेकर देव सिंह के राज्य की ओर चल पड़े। राजा सुधर्मा के राज्य से राजा देव सिंह के राज्य तक की दूरी काफी अधिक थी, इसलिए उनकी यात्रा में शाम ढल गई और उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए
एक स्थान पर तंबू लगाने का निर्णय लिया। जहां राजकुमारी का तंबू लगाया गया था, वहीं मंत्री ने भी अपना तंबू स्थापित कर दिया। राजकुमारी ने मंत्री से कहा कि वह एक राजा की बेटी और एक यशस्वी राजा की पत्नी है और उसे उचित नहीं लगता कि मंत्री उसके बगल में अपना तंबू लगाए। मंत्री ने उत्तर दिया, उन्हें राजा के आदेश पर उनकी और उनके बच्चों की देखभाल के लिए भेजा गया है। रात्रि के एक दूसरे पहर में वह चालाक मंत्री चुपके से राजकुमारी के शिविर में प्रवेश कर गया। जैसे ही मंत्री ने शिविर की दहलीज पार की, राजकुमारी ने तत्परता से उठकर खुद को संभाला और मंत्री के नापाक इरादों को भांप लिया। उसे यकीन हो गया कि मंत्री के दिल में कुछ तो काला है। राजकुमारी ने फिर तेज आवाज में चेतावनी दी, सावधान, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम इस शिविर से तत्काल निकल जाओ। उसने मंत्री को बार बार शिविर छोड़ने को कहा, परंतु मंत्री ने उसकी एक न सुनी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता रहा। राजकुमारी ने फिर कहा, अरे दुष्ट, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम्हें अपनी भलाई प्यारी है तो अभी इसी वीर से बाहर चले जाओ। लेकिन मंत्री ने राजकुमारी की बातों को अनसुना कर दिया। तब राजकुमारी ने अपने बड़े पुत्र को मंत्री के सामने खड़ा किया और भगवान और पुत्र की दुहाई देते हुए मंत्री को कसम दिलाई